नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि आपको अपने टेरेस गार्डन में धनिया कैसे उगाना है, क्योंकि बहुत बार लोग लगाते हैं लेकिन उनके जो जर्मिनेशन है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे धनिया को प्रॉपर तरीके से लगाइएगा, उसके लिए आपको कैसी मिट्टी तैयार करना है, किस साइज का गमला है और कितने दिनों में आपकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो लाऊं वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, धनिया बहुत लोग अपने टेरेस गार्डन में लगाते हैं, लेकिन उनके जो होते हैं कहना कि उनका धनिया खराब हो जाता है। मैंने खुद कई बार ट्राई किया है, लेकिन ये मेरा जो है इस बार मैंने पूरे अच्छे से एनालिसिस करके लगाया था, इसलिए मेरा जो धनिया है काफी अच्छा ग्रो किया है और काफी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग मिली है। तो दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगी कि आपको 1 महीने में अगर आपने सही से सब कुछ केयर किया है, सही से सब कुछ इसको फर्टिलाइजर दिया है, तो 1 महीना में धनिया आपको हार्वेस्टिंग के लायक मिल जाएगी। आपके टेरेस में अच्छी क्वांटिटी में धनिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो बात आती है धनिया को उगाने का लिए, उससे में होता है कि उसको बीज का सिलेक्शन आपको कैसे करना है। तो घर वाला जो धनिया होता है वो हमें पता नहीं होता है कि कितने साल पुराना है, और इसमें थोड़ा सा जर्मिनेशन में भी टाइम लग जाते हैं। तो आपको बेटर होगा कि आप मार्केट से किसी भी बीज भंडार से या फिर ऑनलाइन से आप धनिया की अच्छी क्वालिटी की बीज लीजिए, क्योंकि जब क्वालिटी इसकी अच्छी रहेगी तो आपका जो धनिया है वो अच्छा से जर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अच्छी क्वालिटी का धनिया किसी बीज भंडार से लेकर आइए, और ये श्योर कीजिए कि धनिया 2 भागों में टूटा हुआ होना चाहिए। अगर 2 भागों में नहीं टूटा हुआ है तो किसी चीज से क्रश करके इसे 2 भागों में तोड़ना है, पाउडर नहीं बनानी है। अब बात आती है कि इसकी मिक्स पॉटिंग सॉइल जो होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आपको जो है मिट्टी में 1 भाग आपको सैंड मिला देने हैं, दूसरा भाग आपको कोकोपीट मिला देना है, थोड़ी सी नीम की खली। आपको इन चीजों को जरूर मिलाना है आपके गार्डन में। अगर आपने ऑलरेडी मिला रखा है तो कोई बात नहीं, जैसे देखिए मैंने इन सब चीजों को पहले ही मिला रखा है। अब आपको जो है मिट्टी को पॉट में भर के पानी दे देना है। मॉइस्चर पहले से बना लेने हैं, क्योंकि बाद में जब हम पानी देंगे तो बीज हिल सकते हैं, इसीलिए मिट्टी को भर के और इसमें पानी पहले ही दे देना है। अब मैं बात करती हूँ कि गमला कैसा होना चाहिए। तो गमला दोस्तों, कम से कम आप 6 इंच का लीजिए या फिर 8 इंच का, क्योंकि जड़ें जब अच्छे से फैलेंगी तभी धनिया थोड़ा सा अच्छा ग्रो करेगा। और इसके लिए आप जो भी गमले का सिलेक्शन कीजिए उसकी चौड़ाई कम भी हो, लेकिन मतलब लंबाई गहराई कम भी हो, लेकिन चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए। जितना चौड़ा होगा उतना आपका जो पेड़ होगा, उतने जो आपके धनिया के पौध होंगे वो निकलेंगे। तो मैंने टब का यूज किया है, टूटे फूटे टब आपके घर में है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें जो है धनिया में जब लगाना हो तो आपको किसी टूल की मदद से आप 1/2 इंच गहरी इसमें कोई लाइनिंग बना लीजिए, क्योंकि जैसे आप लाइनिंग बनाइएगा वैसे आपका धनिया ग्रो करेगा। और वैसे तो आप ऐसे भी इसे छिड़क सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइनिंग बना लीजिएगा तो एक रो में धनिया सही से उगेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि लाइनिंग के बीच में गैप जो होना चाहिए वो 2 इंच का होना चाहिए। अब इसमें 1 लेयर मैंने कोकोपीट डाल दिया है, हल्का सा कोकोपीट डाला है, और धीरे 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 धनिया को आपको स्प्रिंकल कर देना है। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखना है ताकि आपको सही क्वांटिटी में पौधे मिल सकें। अब इसको इस तरह से धनिया को देखिए स्प्रिंकल करके सब जगह दे देना है, और हल्के हाथों से उसे कोकोपीट को डाल देना है। मतलब एक पतली सी लेयर कोकोपीट का आपको इस पे कवर कर देना है, ताकि जो बीज है वो ढक जाए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो मिट्टी की भी हल्की परत आप इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इन चीजों को जो है जो भी आपने लगाया है उसे हल्के हल्के दबा देने हैं, हल्के हल्के, ज्यादा कस के पुश नहीं करना है, हल्के हल्के इसे कोकोपीट को दबा देने हैं, या मिट्टी जो आपने भरा है उसे दबा देने हैं।
और ऊपर से हल्के हल्के हाथों से आपको पानी देना है। जैसे आप स्प्रिंकल करके पानी दीजिए। तेज धार में अगर पानी दीजिएगा तो सारे जो है धनिया वो एक साइड चले जाएंगे और आपका किया धरा पर पानी फिर सकता है। इसीलिए आपको हल्के हाथों से पानी को देना है ताकि सिर्फ ऊपर वाला पार्ट भींगे। नीचे तो ऑलरेडी पहले मैंने मॉइस्चर बना ही रखा था। अब इसको इतनी पानी मैंने दे दी थी कि 7 दिनों तक मुझे पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 दिनों तक मैंने इसे 1 घंटे की, जहां धूप आती है 1-2 घंटे की, वहां पर मैंने इसे रख दिया था टब को। और इसे मॉइस्चर मेंटेन रखना है और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग से आपके पौधे खराब हो जाएंगे। पानी जमना नहीं चाहिए। जब आप पानी ऊपर से डालो तो पानी नीचे से निकलने चाहिए। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए है। अब मैं बात करती हूँ कि धनिया उगाने में सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य रखना। ऐसा नहीं होता है कि धनिया आज आपने ग्रो किया और 1 हफ्ते में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाए। मिनिमम 1 महीने आपको टाइम लगेंगे और 1 महीने में आपका धनिया जो है वो निकल जाएगा। अब आप देख सकते हो 7वें दिन का मेरा रिजल्ट है। मैंने इसे ढका नहीं था लेकिन 1-2 घंटे वाले धूप में रखा था और 7वें दिन में छोटे छोटे पौध मेरे निकल चुके हैं, हल्के हल्के, लेकिन अभी सारे पौधे नहीं निकले हैं। मैं एक बात और बताना भूल गई थी कि धनिया को बहुत लोग कहते हैं कि भिगो के लगाना है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे जो भी बीज भंडार से लाई थी मैंने कच्चा ही लगा दिया था, इसे भिगोया नहीं था। अगर आप चाहे तो 24 घंटे के लिए इसे भिगो सकते हैं। ये देखिए मेरे 10वें दिन का रिजल्ट है। सारे पौधे निकल चुके हैं और जैसे जैसे मैंने लाइन में लगाया था वैसे वैसे मेरा पौधा उग चुका है। एकदम सेम वैसे ही लाइन में रो में मेरे पौधे उगे हैं। अब इस स्टेज में इसको धूप मिलने की सख्त जरूरत है। ऐसी जगह रखें जहां से 4 घंटे या 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि अगर इस स्टेज में पौधे वीक होंगे तो वो अच्छा ग्रो नहीं करेगा और उसमें पौधे झुक जाएंगे या गिर जाएंगे। तो इस स्टेज पर इसे धूप की सख्त जरूरत है। इसीलिए आप इसमें धूप बना के रखें और मिट्टी को लगातार नम बनाकर रखें। आपको साइड से मिट्टी को चेक कर लेने हैं कि मिट्टी आपका नमी है या नहीं है। अगर मिट्टी में नमी है तो ठीक है, अन्यथा इसमें थोड़े से पानी दे दीजिए। 10वें दिन आज मेरा देख सकते हैं धनिया का जो है 1-2 नई पत्तियां दूसरे से तीसरे बीज में भी आने लगे हैं। और पानी देते वक्त इस वक्त का बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको हर जगह से पानी नहीं देना है। एक साइड में पानी देना है और जैसे खेतों में होता है ना कि कहीं एक साइड में आपने पानी दिया और पूरे खेतों में पहुंच जाते हैं, वैसे ही एक कॉर्नर से पानी देना है, वो पूरे धनिया के पूरे रो तक पहुंच जाएंगे। और अब देखिए 12वें दिन मेरे बहुत सारे में तीसरे पत्ते आ चुके हैं, जो धनिया के नए नए पौधे निकल चुके हैं और इस तरह से मेरा पौधा तैयार हो चुका है। अब मैं बात करती हूँ कि खाद कैसे देना है। तो धनिया को खाद देने की बात जब आती है तो जब धनिया पूरी तरह से उग जाता है तो आप इसमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद नहीं दे पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे पौधे आपके दब जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप कोई लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। और महीने में मैंने लिक्विड जो फर्टिलाइजर दिया था वो है सरसों की खल, क्योंकि जो मैंने जिस समय लगाया था उसी समय मैंने कंपोस्ट दे दिया था, तो इससे प्रॉपर ग्रोथ मिल चुकी थी। अब मैंने इसमें डाला था सरसों की खल की जो लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके, क्योंकि ये सर्दियों वाला पौधा है और इसकी जड़ों में गर्माहट मिलेगी। अब ये देखिए ये पौधा काफी बड़ा हो चुका है। 1 महीने हो गए हैं मेरे लगाए हुए और ये बिल्कुल रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। अब मुझे लेकिन ये पौधा थोड़ा सा और बड़ा होगा, लेकिन इसीलिए मैंने इसे वही जगह रखा है जहां से 4-6 घंटे धूप आती है और पौधे में नमी बना कर रखा है। अब मैं बात करती हूँ कि आपको इसके हार्वेस्टिंग, इसे कट कैसे करना है। तो घर में धनिया उग रही है तो पूरे को काटने के मुझे नहीं लगता है कि जरूरत हो। जितनी आपको जरूरत है उतना ही धनिया आप कट कीजिए और इसके लिए किसी सीजर्स की मदद से साइड से किसी एक कोने से कट कीजिए। आपको जड़ से उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप जड़ से उखाड़ लीजिएगा तो वहां पर पौधा पूरी तरह से निकल जाएगा और नए नहीं आएंगे।
एक बार आपने धनिया लगा लिया तो उसमें 3 बार आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको साइड से कैंची की मदद से आपको कट कर लेने हैं, और कट कर लेने के बाद जितनी ज़रूरत है उतने ही कट कीजिए, और जहाँ पर भी रूट है वहाँ पर फिर से नए पौधे आपको 15 दिनों में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी के बाद आपको धनिया उगाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपने टेरेस में पूरी सर्दियाँ धनिया का मज़ा ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कीजिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।